हाय गाइस, यू आर वेलकम टू बिजनेस प्लस। तो अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर हम कैसे कर सकते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखते हैं। तो चले अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर जाते हैं। सेलर सेंटर पे जाने के बाद आप लॉगिन करें। उसके बाद हम इन्वेंट्री में जाएं। इन्वेंट्री पे अगर हम अपलोड वीडियोस पे जाएं तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट पेज आ जाता है। तो इस पेज पे वो कहता है जी ब्रांड रजिस्टर्ड करना आप चाहते हैं तो गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड पे जाते हैं। तो उसके बाद गेट स्टार्टेड में जाने के बाद तो वो कहता है बिल्ड एंड प्रोटेक्ट योर ब्रांड, ये पेज आ जाता है। तो इस पेज पे आप फिर दोबारा गेट स्टार्टेड को क्लिक करें। तो गेट स्टार्टेड को क्लिक करने के बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आ जाता है हमारे पास ऑप्शन जो है एनरोल नाउ का। तो जब एनरोल नाउ जाते हैं तो वो पूछता है कौन से कंट्री में आप ब्रांड को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो हम जो है अभी यूनाइटेड किंगडम जो है इस कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं इस कंट्री में वो ब्रांड को रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो ऑप्शन आ जाती है वो हमारे पास आती है एनरोल है न्यू ब्रांड। तो जो लेफ़्ट साइड पे है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो आगे ये एक विंडो आ जाती है जहाँ पे कहता है जी कि एनरोल ऑफ ब्रांड जो है इसको वो कहते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया होता है। तो दूसरा जो आपके पास इमेज होना चाहिए। तो तीसरा जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए जी कि ASN कुछ नंबर्स होने चाहिए जो प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहे हैं अगर उस ब्रांड की कर रहे हैं तो चलें जी हम क्लिक करते हैं एनरोल योर ब्रांड के ऊपर। तो एनरोल योर ब्रांड के ऊपर पूछता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर ब्रांड। तो ब्रांड का नेम जो है वो सबसे पहले लिखें। तो जो आपने ब्रांड प्लान किया है जो आपने रजिस्टर्ड करना है उसका नाम लिख लें। उसके बाद कहता है जी सिलेक्टेड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो ट्रेडमार्क ऑफिस जो है सिलेक्ट करें कि कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड करें। तो हम इधर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस UK इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कहता है जी प्लीज़ एंटर द ट्रेडमार्क नंबर। तो ट्रेडमार्क का नंबर लिखें जो आपने ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड की है। तो जिसको अपने अमेज़ोन के ऊपर ब्रांड के तौर पर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उसका नंबर लिख लें। तो उसका नंबर लिखते हैं हम। लें जी ये हम नंबर लिख रहे हैं। तो उसके बाद नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट जो वो है वो कहता है जी व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ योर ट्रेडमार्क। आपका ट्रेडमार्क का करंट स्टेटस क्या है, पेंडिंग में है या रजिस्टर्ड है। तो ज़ाहिर है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो चुका है तो फिर ही आप इसको ब्रांड को अप्लाई करें तो ये आसानी से हो सकता है। तो रजिस्टर्ड पे हम क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद कहता है जी सिलेक्ट द ट्रेडमार्क टाइप। ट्रेडमार्क टाइप कौन सा है आपका, वर्ड मार्क है या डिज़ाइन मार्क है। तो आप ये जहन में रखें कि जब भी आपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना है, अगर आप टेक्स्ट बेस पे करते हैं, वर्ड का मतलब टेक्स्ट बेस पे, अगर कोई टेक्स्ट है तो उसमें वो जेनेरिक होती है ज़्यादातर टेक्स्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर आपने कोई ऐसा ट्रेडमार्क चूज़ किया है जो डिज़ाइन बेस है तो उसमें आपके रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत आसानी से हो सकता है। तो हम डिज़ाइन बेस पे करते हैं। तो डिज़ाइन बेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो कहता है जी जो आपका लोगो है उसका एक इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड करें। तो हम इमेज पे जाते हैं। तो इमेज पे जाने के बाद तो हमने उसको डेस्कटॉप पे जहाँ पे हमने उसको रखा है हम उस फाइल में जाते हैं। तो उस फाइल में ये हमारे पास इमेज पड़ा है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये इमेज जो है वो अपलोड हो जाता है। तो इमेज अपलोड होने के बाद कहता है जी प्रोडक्ट का आपके पास प्लीज़ प्रोवाइड ए URL टू योर ब्रांड्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आपके ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसका जो है वो URL नंबर जो वेबसाइट का नंबर जो है वो आप वेबसाइट उसका लिखें। तो अब अगर ये ऑप्शनल है तो अगर आप के पास ऑलरेडी वेबसाइट आपने बनाई है तो उसको लिख दें यहाँ पे, अगर नहीं बनाई तो फिर रहने दें। उसके बाद कहते हैं जी प्रोडक्ट का इमेज जो है वो आप इधर अपलोड करें। जो प्रोडक्ट का इमेज आपने रजिस्टर्ड करना, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का इमेज कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम जो है वो वाज़े होना चाहिए। तो हम इधर अपलोड करते हैं इमेज। तो इमेज अपलोड करने के लिए ये हमारे पास इमेज आ गया। तो जो हमारे पास इमेज ऑलरेडी मौजूद है उसको अपलोड किया। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं।
तो नेक्स्ट में वो कहता है जी कैटेगरी क्या है। तो इसमें कहता है जी सबसे पहले ऊपर जो क्वेश्चन है, आर यू ए सेलर आर ए वेंडर फॉर द ब्रांड यू आर एनरोलिंग। यस, हम सेलर हैं, ठीक है जी, हम उसको सेल कर रहे हैं। उसके बाद कहता है प्लीज़ प्रोवाइड द कैटेगरी विच बेस्ट डिस्क्राइब योर ब्रांड। तो आप कैटेगरी प्रोवाइड करें जो आपके ब्रांड को करती है। इफ़ योर ब्रांड इज़ नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन प्लीज़ सेलेक्ट द प्रोडक्ट कैटेगरी दैट आर एप्लीकेबल फॉर योर ब्रांड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो इसमें आप देखें कौन सी कैटेगरी है। तो आप इधर जो कैटेगरी है तो हम इसको कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद कहता है प्लीज़ प्रोवाइड योर टॉप सेलिंग ASINs। तो ये अगर आपके पास जो अमेज़ोन के ऊपर टॉप सेलिंग ASINs हैं, तो यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर पहले बेच रहे हैं तो जो लिस्टिंग आपने की है उसमें जो ASIN नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिख लें। तो अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं अगर अभी आप अगर हम अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहे तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। कहते हैं जी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस आइडेंटिफाई प्रोटेक्टिव फीचर्स फॉर विच योर ब्रांड मून वाज क्वालिफाई। तो उसमें कहता है जी सबसे पहले क्वेश्चन है डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आपका ब्रांड जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करता है, येस और नो। तो हम नो पे क्लिक करते हैं क्योंकि अभी न्यू ब्रांड है आपका। तो आप दूसरों को अगर सेल कर रहे हैं तो येस कर दें और अगर नहीं कर रहे तो नो कर दें। वेयर आर योर ब्रांड्स प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपके ब्रांड की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे हैं, फिर वो आगे से ये पूछेगा। उसके बाद जो लाइसेंस इंफॉर्मेशन है कहता है डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क्स टू अदर्स हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड विद योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आप जो है दूसरे क्या उसका नाम है, दूसरों को भी आप अपना लाइसेंस जो है वो देते हैं अपने ब्रांड का। तो हम कहते हैं जी नहीं, तो क्योंकि मैं नहीं दे रहा तो इसलिए मैं नहीं पे क्लिक करता हूँ। अगर आप दे रहे हैं दूसरों को भी तो आप यस पे क्लिक करें और फिर उसके बाद सबमिट करें। तो उसके बाद हम सबमिट करते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो ये मैसेज जैसे कि आप देख सकते हैं विंडो पे, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ब्रांड रजिस्ट्री एप्लीकेशन। तो डन पे क्लिक करें। तो इस तरह ये आपका जो ब्रांड जो है वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन वो सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो आपका जो ब्रांड है अंडर रिव्यू है। तो रिव्यू करने के बाद कुछ दिनों में वो अमेज़ोन आपको रिप्लाई कर देता है कि आपका ब्रांड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है या नहीं हो चुका। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प आउट करेगी। तो हैव अ गुड टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।